वेलकम you, सर, क्या बात है, आप तो हैप्पी भी सक्सेना सर वेलकम भी ऑन दिख द रहे स्क्रीन हैं। सर। क्या वेलकम बात सर। है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू संध्या मैम वेलकम फ्लावर सर। लेके आ गई। वेलकम थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेलकम वेलकम जितेंद्र सर, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना प्यार आप देते हैं। और मैं सुन रहा था अभी, क्या इनवाइट करते हो मैम आप, कमाल, मजा आ गया। जल्दी से एक बार मुझे सब चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि कितने साथी हमारे बीच में आज मौजूद है जो कि सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करना चाहते हैं। अगर आप होना चाहते हो तो मी लिख दीजिए, चैट बॉक्स में मी लिखकर बताइए जल्दी से। क्या बात है, इतने सारे साथी। नहीं नहीं, सब तो नहीं हो सकते हैं क्या सब? हाँ, सब तो नहीं हो पाएंगे। हाँ जल्दी से मी लिखकर बता दीजिए, सब हो जाएंगे सफल? क्या बात है, सब होना चाहते हैं, सब होना चाहते हैं, वाह, क्या बात है, कितना रिस्पॉन्स, वाह, अमेजिंग। चलिए एक और सवाल पूछता हूं, कैसे होगे? क्या आपने कभी सोचा हाउ? सफल हो सकते हैं, सफल होगे भी सही, पर कैसे होगे? एक बार जल्दी से आपकी प्लानिंग मुझे शॉर्ट में बताइए चैट बॉक्स में लिखकर, कैसे होंगे? एक वर्ड में, एक लाइन में बता दीजिए कैसे होंगे। आरसीएम बिजनेस से, माइंडसेट से, नेटवर्क से, और टीम के साथ मेहनत करके, सपने पूरा करके, मेहनत से, नेटवर्क से, संघर्ष से, मीटिंग से, मेहनत, आरसीएम बिजनेस, लगन, नेटवर्क, सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंडसेट, प्लानिंग करके, स्मार्ट, कंसिस्टेंसी, गोल सेटिंग, प्लान शो, टीम के साथ, आपके आपके अच्छा, गोल सेटिंग, माइंडसेट, गोल सेट करके। क्या बात है, इतने सारे आंसर। अभी मुझे सिखाने की क्या जरूरत है, ये चैट बॉक्स में सारे लिख दिए गए हैं सारे आंसर। अभी यही सब करना है और क्या। हाँ, माइंडसेट, बिल्ड टीम, नेटवर्क, नेटवर्क, कंसिस्टेंसी, संघर्ष, क्या बात है, गोल, टीम के साथ, मेहनत और ड्रीम से, ग्रोथ माइंडसेट। चलिए एक चीज जो यहाँ पर नहीं आई है उसके ऊपर मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है? मुझे तो आज का टॉपिक चाहिए था मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक चीज जो यहाँ पर मिसिंग है, जो कि जनरली मिसिंग ही होती है, वो चीज के ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से अभी जो नया प्लान आया है उसमें ग्रोथ माइंडसेट की बहुत अच्छी तरह से बात की गई है, राइट? आप सब अग्री करते हैं ना मुझसे? देखिए, मुझसे ज्यादा प्लान आप समझते हैं, पर मैं इतना समझता हूं कि ग्रोथ माइंडसेट की बात यहां पर की जा रही है, राइट? अब ये ग्रोथ माइंडसेट जो है, आपने लिखा तो है ग्रोथ माइंडसेट से हम सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी रख के आगे बढ़ना है, और नेटवर्क बनाना है, टीम को ग्रो करना है, और सब इससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपने आप को एक बार शाबाशी दे दीजिए। कैसे देंगे? हाथ उठाइए, पीछे ले जाइए, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही करना होता है ना? अपने आप को गले लगा लीजिए, वाह, मैं बिल्कुल सही था। पर एक चीज है जो और इसके अंदर जोड़नी चाहिए, उसके ऊपर मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं। ओके, देखिए, हमने ये तो सोचा है कि हमें कंसिस्टेंसी रख के, नेटवर्क बना के, ग्रोथ माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना है। ग्रोथ माइंडसेट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी नए प्लान में दिखाई भी दे रहा है। पर ये ग्रोथ माइंडसेट कैसे बिल्ड करेंगे, ये ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे, क्या आप बता सकते हैं? मैं ज्यादातर साथियों से जब पूछूंगा तो वो कहेंगे कि रेगुलर मीटिंग में आके, ज्यादा से ज्यादा साथियों को मीटिंग में बिठा के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, मीटिंग में लगातार बिठाइए, और मीटिंग में लगातार आप भी आइए, साथ में ज्यादा से ज्यादा साथियों को भी लाइए, यहाँ से ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा। पर क्या यही से हो जाएगा? अगर यहीं से हो रहा होता तो हम इतनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करवाते भी हैं, फिर तो हमें कहीं का कहीं पहुंच जाना चाहिए था अभी तक। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना टाइम लग रहा है? देखिए, मैं 26 साल का हूं, मैं 26 साल की उम्र में अगर इतनी फास्ट तरीके से इतनी ग्रोथ कर सकता हूं जितनी आपने देखी है, काफी कुछ आपके सामने हुई है, काफी कुछ आपसे मिलने के पहले मैं कर चुका था। जब इतनी ग्रोथ में इतनी फास्ट तरीके से कर रहा हूं तो कुछ तो मैं अलग कर रहा हूंगा जो आप शायद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उतनी फास्ट नहीं हो रही है ग्रोथ। और ग्रोथ की मैं बात यही नहीं कर रहा इस बिजनेस में, कहीं पर भी अपनी जिंदगी में कुछ तो मैं अलग कर रहा हूंगा ना। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं अलग क्या कर रहा हूं? आप में से कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि यार ये आज कुछ मिल जाए ऐसा ब्रह्मास्त्र, क्या अलग कर रहे हैं? यस यस यस, एक्साइटेड है, एक्साइटेड है, यस आई एम एक्साइटेड, वाओ,
यस, आई एम सो एक्साइटेड, वंडरफुल मी, यस 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 यस। बता दूं, बता दूं, आज मेरे राज की बात है आपके सामने खोल रहा हूं। मेरी राज की बात है आपके सामने खोल दूं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं खोल दूं। चलो मैं बता देता हूं। दो चीजें जो मैं रेगुलरली करता हूं, दो चीजें लिखेंगे आप, मैं बताता हूं। टू थिंग्स जो मैं रेगुलरली करता हूं, लिख लीजिए इसको। पहला, पहला एजुकेशन। पहला क्या लिख रहा हूं? एजुकेशन। पहला एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं पर उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं जो टीचर्स हैं, जो अपनी जिंदगी में टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, चाहे कोचिंग में, स्कूल में, कहीं पर भी। तो आप सिर्फ अगर टीचर हैं तो चैट बॉक्स में टी लिख दीजिए। टीचर है तो लिखिए टी। टी टी टी, देखिए कुछ कुछ लिख रहे हैं, टी। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी टीचर्स हमारे बीच में, सब बाकी सब लोग भी ध्यान देना, ये चैट बॉक्स में क्या बताने वाले हैं हमें। ये बहुत राज की बात, मेरे राज की बात ये बताएंगे अभी। टी टी टी, प्रोफेसर है, वाओ वंडरफुल। देखिए इतने सारे टीचर्स हमारे बीच में मौजूद हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे, है ना? होंगे। जितने लोगों ने टी लिखा है, अब मैं थोड़ी देर उनसे बात कर रहा हूँ, बाकी सब ध्यान में रखते जाना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जितने लोगों ने टी लिखा है, जो टीचर्स हैं, आपके बच्चे होंगे। यस, जल्दी से यस लिख दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, यस। जिनके हैं वो यस लिखते जाइए जल्दी से, यस 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 यस। जो टीचर हैं और बच्चे हैं तो यस लिख दीजिए। अब मुझे बताइए, आप तो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते होंगे ना? आप तो खुद ही टीचर है। आप तो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते होंगे, आप तो खुद ही टीचर है, खुद ही पढ़ा सकते हैं, तो स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है? भेजते हैं? क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, भेजते हैं। अरे इतने, क्या बात कर रहे हो? कितनी फीस लगती है? आपको क्या जरूरत है भेजने की? आप खुद ही पढ़ा सकते हो। आप तो खुद ही टीचर हो, जब आप खुद ही पढ़ा सकते हो तो भेजते हैं। वाह, देखो, टीचर अपने बच्चों को खुद ही स्कूल भेज रहे हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद उसी स्कूल में टीचिंग करते होंगे पर अपने बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ाते होंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? ऐसा क्यों किया जाता है? बच्चों को स्कूल क्यों भेजना जरूरी है भैया? फॉर एनवायरमेंट। एक एक बात है फॉर एनवायरमेंट, देखो चैट बॉक्स में आया, माहौल बनाने के लिए, माहौल के लिए। तो हम ये जो मीटिंग्स में बैठे हैं, यहाँ पर माहौल मिलता है, इसलिए यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो यहाँ पर मीटिंग में नहीं मिलता है वो क्या है? वो है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, जो स्कूल में मिलता है। एक कोर्स बना हुआ होता है स्कूल में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उनको साल के पहले ही पता होता है कि हम ये पढ़ने वाले हैं। ये बुक है, इस बुक में ये सारे चैप्टर हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, हम पूरे साल में ये सब पढ़ने वाले हैं। सबको पता होता है। उनको ये भी पता होता है अगले साल कौन सा पढ़ने वाले हैं। बोलो। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक कोर्स बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के हिसाब से माहौल के साथ में जब पढ़ते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए टीचर भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। अब जो आपने सारे रीजन लिखे कि सफलता हासिल करनी है तो कैसे हासिल कर सकते हैं। टीचर एक ही सब्जेक्ट टीच करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी पढ़ा नहीं सकता, उसको बाकी सब भी आता है, वो बाकी भी पढ़ा सकता है। जैसे मैं हूं तो मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं विच इज कॉस्टिंग, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता या मैं ऑडिट नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा सकता हूं। नाउ द थिंग इज कि अगर मुझे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए, जो आपने सारे रीजन लिखे उसमें एक चीज की कमी थी, वो थी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। तो वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की तरफ हमें जाना होगा। तो ये मेरा पहला रहस्य क्या है? एजुकेशन, राइट। दूसरा बता दूं, बट एक्सपर्ट एक में होते हैं, जरूरी नहीं है। मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स अकाउंटिंग में थे, मैं फिर भी कॉस्टिंग पढ़ाता था। अभी आप मुझसे अकाउंटिंग पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा मैं उसमें एक्सपर्ट हूं, फिर मैं टैक्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा मैं उसमें एक्सपर्ट हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो सेकंड रहस्य बता दूं। कितने लोग एक्साइटेड हैं? जल्दी से बताइए ना चैट बॉक्स में। मैं तब तक नहीं बताऊंगा, एक्साइटमेंट शो करनी पड़ेगी। यस 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 यस। वाह, चलो अभी एक्साइटमेंट दिखा तो मैं अपना दूसरा रहस्य बता रहा हूं। दूसरा रहस्य क्या है? वो ये है
कि मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूं। अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब होता है अपने ऊपर निगरानी रखना। अपने ऊपर निगरानी रखना किस तरीके से? पहला, मैंने आज जो कुछ भी किया उसमें कुछ गलती तो नहीं हुई, मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा, मैंने कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया। अपने ऊपर निगरानी रखना, अपने ऊपर चेक रखना कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। और ये जो सेकंड रहस्य है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहस्य है, क्योंकि यहां पर आके आदमी फेल हो जाता है। यहां पर आके आदमी अपने आप को चेक नहीं कर पाता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। अपने आप को चेक करना हर किसी की बात नहीं होती है। हम जब अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो हमें बुराइयां दिखने में बहुत परेशानी होती है, नहीं दिखती है अपनी खुद की बुराइयां। पर अगर अपने आप को ठीक करना है तो सही करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने किसी भी एग्जाम को लिख दिया पहले अपने घर पे टेस्ट पेपर के लिए, और जब आपने लिख दिया आप उसको चेक करने जाओगे तो आप उतनी अच्छी तरीके से चेक नहीं करोगे जितनी अच्छी तरह से एक टीचर करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे। अपनी गलतियां हमें कम दिखाई देती है, पर वो इंसान जो खुद चेक करेगा और खुद गलतियां ढूंढ के उसको ठीक करेगा, वो हमेशा फाइनल एग्जाम में ज्यादा नंबर लाएगा। क्योंकि उसको पता है ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी गलती है, चलो इसको ठीक करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूं जिसमें मैं ये देखूं क्या मैंने सही तरीके से कुछ किया या गलत हो गया, क्या गलती हुई और कैसे मैं ठीक कर सकता हूं। क्या आप अपने पूरे दिन के एंड में जाकर कभी ऐसा सोचते हो आज जो भी मैंने किया वो मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है मेरे गोल में? आप सफल होना चाहते हो, आपने ये देखा दिन के एंड पे कि आज की सफलता क्या है, आज कितना सफल हुआ मैं? नहीं। ये मेरे दो रहस्य हैं, पर ऐसे कितने ही और रहस्य होते हैं। तो चलिए मैं आपको सफल बनने के राज बताता हूं। बहुत कुछ तो आपको पता ही है। पहला, ये वो व्यक्ति होते हैं जो गोल सेट करते हैं। आपने चैट बॉक्स में लिखा है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ये ब्लेम दूसरों के ऊपर नहीं डालते। सोचिए, आप कहीं पे जाने के लिए निकलना चाहते हैं अपने घर से, और आप निकलते निकलते चाबी ढूंढ रहे हैं, आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। और जैसे ही आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है, आप ये तो अपनी पत्नी या अपनी मम्मी को आवाज लगाते हो, गाड़ी की चाबी कहाँ है? और जैसे ही आप आवाज लगाते हो उसके बाद वो दौड़े दौड़े आते हैं और वो आपको बताते हैं कि इसीलिए कहती हूं कि सही जगह पर चाबी रखनी चाहिए। और जैसे ही वो ये कहते हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, पर आप उनके ऊपर गुस्सा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं और लेट हो रहा हूं। उनकी वजह से नहीं हो रहे हो, अपनी ही वजह से हो रहे हो। ये ब्लेम दूसरों के ऊपर डालने का एक गेम होता है जो हम खेलते रहते हैं। पर वो जो विनर क्वालिटी वाले लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालते, या आगे बढ़ने के लिए कोई बहाने को आने नहीं देते कि ये कोई बहाना आ गया बीच में इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। वो जानते हैं कि आगे बढ़ना है तो मेरा डिसीजन है और मेरे हाथ में, मैं आगे बढ़ सकता हूं, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता मेरे अलावा। ये आप अपने आप को रोकना चाहो तो रोक सकते हो, आपको कोई और नहीं रोक सकता है। अगर आप ठान लो कि आगे बढ़ना ही है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। अपने डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, और सेल्फ डेवलपमेंट दो ही चीजों से होता है, जो दोनों राज मैंने आपको बताया, एक एजुकेशन और दूसरा सेल्फ चेक, अपने आप के ऊपर चेक रखने का। जब हम अपने आप को करेक्ट करते रहते हैं तो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, करेक्शंस होते हैं। और इनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अकेले आगे नहीं बढ़ते, अपनी टीम को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, औरों को भी पुश करते हैं, उनको भी आगे बढ़ाने में साथ देते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर में होती है। ये सब विनर क्वालिटीज हैं। ये वो आदमी है जो विनर बनने वाला है अपनी जिंदगी में, विनर है वो अपनी जिंदगी में, तो वो ये सारी चीजें करता है और इस तरह की और कई सारी चीजें करता है। अनलिमिटेड रहस्य हैं सफल बनने के, हम कितने फॉलो कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में एक चीज कहता हूं, वो ये है कि स्किल सबके अंदर में होते हैं। हम सबके अंदर में टैलेंट छुपा हुआ है। चलो मैं आपको पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है, पहले भी मैंने शायद आपसे ये सवाल पूछा होगा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग कर सकते हो? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, कितने लोगों को लगता है अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग कर सकते हो? यस, यस और नो? महेश भाई को लगता है, महेश सर को लगता है यस मैं अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग कर सकता हूं, करके बताइए। यस, नो, 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 यस, 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 नो।
देखो कुछ लोग लिख रहे हैं यस, कुछ लोग लिख रहे हैं नो। मिक्स रिस्पॉन्स 50-50। मैं आपको बता दूं, आप कर सकते हो। आप अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पर उसके लिए पहले उतनी मेहनत, उतनी प्रैक्टिस, उतनी लर्निंग करनी पड़ेगी। वो स्किल आपके अंदर में है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों को डीएमआईटी के बारे में पता है? आप में से किसी ने कभी डीएमआईटी के बारे में सुना है तो चैट बॉक्स में लिखिए मी। डीएमआईटी के बारे में सुना है कभी तो चैट बॉक्स में मी लिख दीजिए। एनीबडी? चलिए मैं आपको बताता हूं, कोई बात नहीं। ये बिल्कुल नई चीज है आप सभी के लिए। डीएमआईटी क्या होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। डीएमआईटी मतलब कि ये जो मेरी 5 उंगलियां है और ये जो 5 उंगलियां हैं, इसके ऊपर ये फिंगरप्रिंट बना हुआ होता है यहाँ पर। बराबर है? सबके हाथ में उंगलियों की लकीरें मौजूद है ना? सभी हाथ में फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट देख के डीएमआईटी जानने वाला व्यक्ति आपको बता सकता है कि आपकी कौन सी स्किल मजबूत है, कौन सी स्किल कम है, कौन सी स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा। और ये डीएमआईटी अगर आप समझ लो तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर में सारी स्किल है। कोई स्किल मजबूत है, कोई कमजोर है, पर आप किसी को भी डेवलप कर सकते हो। किसी को भी डेवलप कर सकते हो। मुझे डीएमआईटी का बेसिक नॉलेज है तो मुझे पता है मेरी मजबूत स्किल्स क्या है और कौन सी कमजोर है, उसके ऊपर मैं काम करता हूं। यानी कि अगर हम इस बात को, सिंपल बात को समझ लें कि हमारे अंदर में उतनी ही स्किल्स है जितनी मुकेश अंबानी के अंदर में है, गौतम अडानी के अंदर में है, जितनी नरेंद्र मोदी जी के अंदर में है, जितनी अमिताभ बच्चन के अंदर में, जितनी रजनीकांत के अंदर में, जितनी उदित नारायण के अंदर में। आप जितने नाम ले लो, जितनी टीसी सर के अंदर में, जितनी बीसी सर के अंदर में, जितनी केसी सर के अंदर में, आप जितने नाम चाहो उतने नाम ले लो। जितनी स्किल उनके अंदर में उतनी स्किल आपके अंदर में है। उन्होंने किसी को डेवलप किया है, आपने शायद नहीं किया। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस आना चाहिए। और जब हम ये बात को समझ लेते हैं हमारे अंदर में बहुत टैलेंट है, सिर्फ उसको डेवलप करना है, बाहर निकालना है। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आप उसको डेवलप करना शुरू कर दोगे और बाहर निकालना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आप डेवलपमेंट शुरू करोगे वैसे ही फिर देखो, आपको लगेगा ये तो मैं कर ही नहीं सकता था। आज मेरी उम्र 26 साल की है। मैं पिछले 7 साल हटा दूं ना तो 19 साल तक की उम्र में मैं बोलता ही नहीं था। उस समय मुझे लगता था कि बोलना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मेरे घर वालों को लगता था कि ये तो बोल ही नहीं पाएगा। बोलता ही नहीं था। आज लोग पैसा देते हैं मुझे सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि समझ में आया स्किल अंदर में है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। आज दुनिया का बेस्ट स्पीकर एंथनी रॉबिन्स दुनिया का बेस्ट ट्रेनर है। वो एंथनी रॉबिन्स अगर अपने बोलने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा चार्ज कर पाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पैदा ही वैसा हुआ था। उसने डेवलप किया है अपने आप को। और आप भी कर सकते हो। आप जिस भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट जो समझना है वो ये है कि स्किल मेरे अंदर में है। अगर आपको यहाँ पर इसी पॉइंट पर विश्वास नहीं हो पाता है तो जब तक आपको विश्वास नहीं होगा आप इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इस पॉइंट पर अगर आपको विश्वास हो जाता है तो फिर आप आगे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। फिर आप सोच नहीं सकते कि आप किस मुकाम पर पहुंच सकते हो, क्योंकि आज से कई साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचूंगा। वैसे ही आप भी नहीं सोच पाओगे, वैसे ही टीसी सर ने भी कभी नहीं सोचा होगा। क्या आपको पता है उन्होंने पेंटिंग बना के बेचने से शुरू किया था? पता है ना? वो आज इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा उस टाइम पर पहुंच सकते हैं। क्या करना होता है? स्किल्स सबके अंदर में है। मानना है मेरे अंदर में है, मैं मल्टी टैलेंटेड हूं। और जितना टैलेंट मेरे पास में है उतना ही किसी और के पास में भी है, और जितना किसी और के पास में है उतना ही मेरे पास में भी है। पर डेवलप करने का डिफरेंस होता है। तो चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है उसके ऊपर मैं बात करता हूं जो आपके फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वैसे तो किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चाहे आज मैं बात करूं एक स्टूडेंट की, चाहे आज मैं बात करूं हाउस वाइफ की, चाहे आज मैं बात करूं ऐसे इंसान की जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, चाहे वो बॉस हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं आपके फील्ड में तो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी फील्ड की अगर मैं बात करूं जो कि वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आप अगर उनमें से कहीं पर भी फिट होते हैं
तो एक स्किल जो आज के समय में हर इंसान को आनी चाहिए वो है अपने आप को एक्सप्रेस करना। आप जो सोचते हो, आपके अंदर में जो बातें चलती है, वो बातें आप अपने सुनने वालों को, दूसरे लोगों को जिनसे बात करते हो उन तक एक्सप्रेस कर पाते हो और सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये आज के समय में सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि एक बात बहुत सिंपल है, जो दिखता है वो बिकता है। मनमोहन सिंह जी कितने भी अच्छे प्रधानमंत्री रहे हो, वो बोलते नहीं थे इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। सिंपल है। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो मतलब जो दिखता है वो बिकता है। सिंपल। और आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्किल आपके अंदर में ही है। आप जानते हो अपने आप को एक्सप्रेस करना, आपने शायद उसको डेवलप किया है या नहीं किया है। सो वन स्किल दैट एवरीबडी नीड्स टू डेवलप इज कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। और उसमें हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ऐसा है कि हमें कभी कोई भुला ना पाए। अगर हमने बोल दिया तो लोग हमें याद रखें उस चीज के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आज के समय में एक इंसान की जो अटेंशन स्पैन है वो 8 सेकंड की है। 8 सेकंड से ज्यादा आप किसी के ऊपर अटेंटिवली फोकस नहीं कर सकते हो। एवरेज बता रहा हूं मैं। एवरेज यानी कि किसी की और कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, एवरेज में 8 सेकंड की। अब ये 8 सेकंड में आपने अगर किसी का अटेंशन नहीं पाया तो आदमी आपको नहीं सुनेगा। पहली बात। और दूसरी बात, जब इतने सारे लोगों को सुनते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बने रहते हैं, आप सोचिए आपने फेसबुक ओपन किया, फेसबुक ओपन करके आपने पहला वीडियो देखा, पहला वीडियो देखने के बाद आप 10 वीडियो देख चुके हो, आप भूल चुके होगे पहला वीडियो देखा कौन सा था। आपको यह भी याद नहीं होगा वो था कौन बनाने वाला, उस वीडियो में कौन दिख रहा था। आपको यह भी याद नहीं होगा कि उसने बात क्या कही थी। पर अगर आपको गलती से वो बात अच्छी लग गई और वो बात याद रह गई, पर वो पर्सन ऐसा नहीं था कि आप उसको याद रख पाओ, तो ये बात आप किसी और पर्सन से अटैच कर दोगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अभी मेरे सामने जितेंद्र सर दिख रहे हैं मुझे, शर्मा सर। तो आपने मेरा एक वीडियो देखा, उसकी बात आपको बहुत अच्छी लगी, और फिर शर्मा सर का वीडियो आया और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि आपने उनको देखकर बाकी सबको भूल गए। तो अब आपको बात मेरी अच्छी लग रही है, पर मेरी अच्छी बात को आप उनके साथ में जोड़ दोगे और बाद में आपको कुछ टाइम के बाद पूछेंगे तो बोलेंगे ये तो उन्होंने कहा। क्यों? ऐसा हम अपने आप को क्यों नहीं बना सकते? और बनाने की जरूरत है या नहीं है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमें बनाना चाहिए? आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ हमें तो ऐसा बनना है भैया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कितने लोगों को लगता है बनना है, बनना है, बनना है? यस 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 यस, हाँ, यस, मी यस। क्या बात है, इतने सारे साथियों को बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। यस यस यस, बनना है। यस यस यस, वाह, क्या बात है। अगर आपको इतने सारे साथियों को लगता है कि हमें ये बनना है और ये करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो आप लिख लीजिए। एक चीज बताता हूं, वो लिख लीजिए। अगर आपको अपना इंप्रेशन दूसरों के ऊपर छोड़ना है तो बहुत सिंपल है। आपको उनकी रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, पर उनका प्यार चाहिए। रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, उनका प्यार चाहिए। जैसे मैं अभी मीटिंग में, आपने मुझे इनवाइट किया, शमा मैम ने मुझे इनवाइट किया, तब उन्होंने एक बात कही जिस बात से मैं अभी तक अग्री नहीं करता हूं, पर उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कि मैं शिवानी बहन का कहता हूँ, मैम ने कहा कि मैं आता हूं तो भी और कुछ बदल जाता है। हालांकि मैं अभी तक ऐसा महसूस नहीं कर पाया हूं, पर ठीक है। ये आपका प्यार है मेरे लिए। ये रिस्पेक्ट ही नहीं, ये लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो ये रिस्पेक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, साथ साथ में प्यार कैसे हासिल कर सकते हैं लोगों का, उसके ऊपर भी बात कर लें। आपको ये करना है तो आप ऐसे बन जाएंगे कि लोग आपको भुला ना पाए। पर अगर यह करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने दिल का कोई टुकड़ा उनके साथ में बांटना पड़ेगा। सिंपल। अभी समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अपने दिल का टुकड़ा मतलब कि क्या उनके सामने जाके रोना है? नहीं। क्या उनके सामने जाके हमें हंसना है? नहीं। हमें उनके सामने जाके उनसे वो बातें करनी है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, पर वो
जो कि उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाले। इसमें आपकी जर्नी आ सकती है। बहुत सारे साथी यहाँ पर आके अपनी स्टोरी सुनाते हैं, अलग अलग मीटिंग्स में अपनी स्टोरी सुनाते हैं। आप हर स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पाते हो। क्या आप हर स्टोरी से कनेक्ट हो जाते हो? नहीं। कुछ कुछ स्टोरीज होती है जो कनेक्ट कर देती है। तो ये वाली स्टोरीज और बाकी स्टोरीज में क्या फर्क है? उसकी स्ट्रक्चरिंग का, उस स्टोरी को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है उसका फर्क है। वो स्टोरी में कौन से एलिमेंट डाले हैं, उसको सुनाने वाले ने किस टोन में सुनाया है, किस तरह की बातें उसके अंदर में की गई है, उस बात का प्लेसमेंट सही जगह पर हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह की तमाम बातें होती है। तब जाकर एक स्टोरी इफेक्टिव बनती है और आपको, आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। और जब वो स्टोरी इम्पैक्ट डालती है तब असल में आपने अपने दिल का टुकड़ा किसी और के साथ में शेयर किया है। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क है। एक है मैं अपने दिल का टुकड़ा निकाल कर रख दूं पर कोई ना ले जाए, दूसरा है मैं अपने दिल का टुकड़ा निकाल कर रखूं और सामने वाला लेकर जाए। सो अगर हमें ऐसा करना है कि हमें रिस्पेक्ट भी मिले, प्यार भी मिले, तो आपको विश्वसनीय अपने सच्ची कहानी लोगों को बतानी पड़ेगी, अपने दिल का टुकड़ा शेयर करना पड़ेगा और विश्वसनीय बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उस कहानी को बड़ा चढ़ा के झूठ मूठ करके सुना दे किसी को कि सामने वाले का अटेंशन और इफेक्ट मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए। नहीं, आपको सिंपैथी मिल सकती है, फिर उसके लिए प्यार नहीं मिलेगा। अगर हम सच बताते हैं और सही तरीके से बताते हैं तब जाकर हम वैसे बन पाएंगे। फिर लोग आपको भुलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और फिर कुछ टेक्निक्स आती है जिसकी मदद से आप उस कहानी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और फाइनली जब आपकी कहानी किसी को छू जाएगी, किसी के दिल को छू जाएगी, तो आप लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, इंस्पायर कर पाएंगे, लोगों की जिंदगी में जान डाल पाएंगे। वो आदमी, सोचिए, मैं आपको एक बताता हूं, उदाहरण देता हूं। वो आदमी जो डिप्रेशन में हो, ठीक है, वो किसी को कहता नहीं हो कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उसको शर्म आती है, डर लगता है मैं किसी को बताऊंगा लोग हंसी उड़ाएंगे, नहीं बता पाता, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे में अगर एक ऐसा आदमी आ जाए, मान लीजिए मैं आ जाता हूं, मैं आ जाऊं और मैं अपने डिप्रेशन की कहानी इस तरीके से सुनाऊं कि वो सामने वाले को कनेक्ट हो जाए, तो फिर वो आके मेरे साथ में खुलेगा, वो बेहतर फील करेगा। और बेहतर फील करते करते कहीं ना कहीं मैंने उसे इंस्पायर किया होगा कि तू उसमें से बाहर निकल और तू भी मेरी तरह बन, ताकि तू और लोगों को निकाल पाए। बताइए, ये जिंदगी में एक बड़ी बात है या नहीं कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो डिप्रेशन में था, शायद वो सुसाइड करने की सोच रहा हो, आपने उसे रोक लिया। आपने रोका नहीं है, पर आपकी बातों ने अपने आप ही उस पर एक ऐसा जादू किया है कि वो रुक गया। ऐसा व्यक्ति जो आपको मिलता है, मैं आपको बताता हूं, अब आपके कहानी से, आपके एग्जाम्पल में, आपके बिजनेस में, वो व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है, जब बात आती है पैसे कमाने की, जीवन की, अपनी फैमिली की, अपने रिलेशनशिप्स की, अपने आप की, अपनी हेल्थ की, बहुत स्ट्रगल देखा है। वहां पर जाके आप एक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दे और उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, तो मजा नहीं आएगा। पर जैसे ही आप इंस्पायर करना उसे शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने अपनी कहानी इस तरीके से सुनाई होती है कि सामने वाला उसमें जुड़ जाता है और उसके अंदर घुस जाता है, तो वो इंस्पायर होना शुरू करता है। उसके बाद में वो आपके साथ भी जुड़ेगा, उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, वेल्थ भी इंप्रूव होगी और रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। और आपके साथ जुड़ने की वजह से वो आपको अपनी जिंदगी भर तक नहीं भूलेगा कि आप कारण थे जिसने उसकी जिंदगी बदली। आज क्यों ऐसा होता है कि कितना भी कुछ भी कर लीजिए, हर एक व्यक्ति बीसी सर का नाम लेता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली है, बदली है। कैसे बदली है? कुछ तो ऐसा किया होगा। क्या करते हैं वो? कहानी तो सुनाते हैं। कुछ अलग नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, चीजें बहुत सिंपल होती है, सिंप्लिसिटी में जादू होता है। अगर हमें भी ऐसा बनना है कि किसी को हम इंस्पायर कर दे, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इनवाइट करता हूं कि आप
आइए मेरे साथ में जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चैट बॉक्स में कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए जो मैं आगे बताने वाला हूँ, आपको आगे लेके जाने वाला हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है ये सब कुछ। आर यू एक्साइटेड? मी लिख दीजिए, मी। चैट बॉक्स में मी लिखकर बताइए कितने लोग एक्साइटेड है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? मी, वाह क्या बात है, इतने सारे लोग एक्साइटेड है। मी। चलिए मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक समय था जब मैं स्कूल में था, स्कूल के, ये 12th स्टैंडर्ड की बात है, और 12th स्टैंडर्ड में जब एग्जाम के पहले, बोर्ड्स के पहले जब छुट्टियां हो जाती है कि अभी तुमको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, मैं तब भी स्कूल में जाया करता था। और स्कूल में जाकर आई यूज्ड टू सिट आउटसाइड, सारी क्लासरूम्स के बाहर का जो एरिया होता है, मैं वहां पर एक सीट पर बैठता था और वहां पर बैठ के अपनी पढ़ाई तैयारी कर रहा होता था। तब वहां पर पीछे ही स्टाफ रूम था, सारे जो टीचर्स थे वहां पर इकट्ठा थे, और उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि मैं बाहर ही बैठा हूँ, वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे जो मुझे सुनाई दे गई। तो उन्होंने कहा कि इस बार संकेत को क्या हो गया है, लगता है कि वो कुछ अलग दिशा में पहुंच गया है, तो इतना बढ़िया नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में जो मार्क्स आए थे वो 70s में आए थे, और लगातार 12th में मेरे मार्क्स कम रहे थे। उसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मैं 90 से नीचे गया हूँ। सो उस समय एक टीचर जो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते थे, जिनका नाम है गुलानी सर, गुलानी सर मेरे पास में आए अलग से, सारी मीटिंग वो बातें हो जाने के बाद में, और उन्होंने कहा कंधे पे हाथ रख के, संकेत तैयारी हो रही है ना? मैंने कहा यस सर। और वो सिर्फ कंधे पे हाथ रखना और सिर्फ इतना पूछना, तैयारी हो रही है ना, उसने ऐसा इम्पैक्ट किया कि मेरी तैयारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि मैं 95% से पास हुआ बोर्ड्स में। हर टीचर, जितनी टीचर्स बात कर रही थी, हर टीचर के सब्जेक्ट में इक्वल नंबर थे। कोई नहीं बोल पाया कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है, सब में 95 थे, सब में सेम। पर अब इस पूरे दौरान में एक चीज जो बहुत अच्छी हुई वो ये हुई, क्योंकि मैं यहाँ तक, इस समय तक ऐसा फील करता था कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह। पर इस पॉइंट पे सिर्फ इतनी सी चीज ने एक चीज मेरे अंदर में बदली कि कोई तो है जो मेरे ऊपर भरोसा करता है। और मैं आपको कहता हूं कि ये किसी और के ऊपर मत छोड़ो, अपने अपने कंट्रोल में ले लो। आप सबसे पहले बन जाओ जो अपने ऊपर भरोसा करते हो, और उसके बाद में आप जो चाहो वो बदल सकते हो। क्योंकि वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में मैंने जितनी सफलता हासिल की है, उस बीच में मैं बोलना भी सीखा, अपने आप को एक्सप्रेस करना भी सीखा, कंपटीशन में भी गया, मेरी पोएट्री भी मैंने लिखी, पोएट्री पब्लिश भी हुई अलग अलग मैगजीन में, और आप बाकी सब जानते हो। इतनी सारी चीजें, सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट होता है, और मैं बोलता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी का अभी बना लेते हैं। तो आप सब बहुत एक्साइटेड है मेरे साथ में आगे बढ़ने के लिए। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन थिंग। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये शॉर्ट में नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में हो जाए। मैं बात कर रहा था आपसे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की, तो लेट मी मेरा एक बेसिक सपना वंडरफुल सेशन जिसका नाम है बिल्ड योर लेगेसी, जिसमें हम बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में, अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें सीखते हैं ताकि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख पाए। और ये जो पूरा सिस्टम है बिल्ड योर लेगेसी का, उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा थॉट है मेरा। वो जो थॉट है वो मैं आपको वीडियो में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये थॉट मेरे दिमाग में पहले आया, पर इस वीडियो में जिस तरह से एक्सप्रेस किया है वो मुझे कनेक्ट करता है।
ये बेसिकली इतना सुंदर लगता है मुझे वीडियो और इसके थॉट्स की, ये एकदम कनेक्ट करता है मुझे। तो ये यहाँ से मेरा एक थॉट जो डेवलप हुआ था मेरे अंदर में, वो ये था कि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलनी है। भाई कम से कम 1 करोड़ लोग तो आए ना उस टाइम पे जो मुझे देखने के लिए आएंगे जब मैं जाऊंगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ कोर्स कॉल्ड बिल्ड योर लेगेसी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे बिल्ड योर लेगेसी प्रोग्राम में इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला जो सेक्शन है वो इनर जर्नी का है, कि हम अपने अंदर में जाकर एक बात समझते हैं कि ये जो हमारी आवाज है वो आवाज है क्या और इसकी ताकत क्या है। यानी कि मैं जो ये बोल रहा हूँ, जो बात गले से निकल रही है, आवाज गले से निकल रही है, वो मेरी ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है, वो वॉइस नहीं है, कुछ और है। और वो क्या है उसके बाद वो डिस्कवर करते हैं, ताकि उसको समझ कर उससे वैल्यू क्रिएशन कर सके, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। हम ये ढूंढ पाए कि अपनी सच्चाई क्या है, अपनी स्टोरी की सच्चाई क्या है, और कितनी सच्चाई से हम किसी के सामने जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी बातों में कुछ दोगलापन ना हो, कुछ अंदर में हिडन इंटेंशन ना हो। और अपनी लेगेसी को हम बोलना सीखते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट आता है जहां पर हम विजुअलाइज करते हैं कि अब हमारी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। सेक्शन 2 में हम इम्पैक्टिंग लिसनर को कवर करते हैं कि कैसे अगर हमें डर लगता है लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तो उस डर को मैनेज किया जा सकता है। जहां पर मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजिस्ट ने यह ढूंढा है कि 89% लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने का डर होता है। दे हैव अ फियर, दे हैव एन हेजिटेशन, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और उनको जो ये डर होता है, उसमें से कई लोगों का डर इतना ज्यादा होता है कि उनको मरने से ज्यादा डर बोलने से लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसके ऊपर एक बहुत ही टेक्निकल हमारा यहाँ पर डिस्कशन होता है, ताकि हम उस डर को मैनेज कर पाए। जिस सेशन की वजह से पर्टिकुलरली आपके सामने आप क्षमा याचना मैडम को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि वो पहले बोलने से डरते थे, और आज आप उनको सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं वो किस तरह से बोलते हैं, आपने देखा है। दैट इज ओनली बिकॉज कि वो ये टेक्निकल सेशन में बैठे थे, और उस सेशन को उन्होंने अंडरस्टैंड किया, अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, और उससे उनका डर गायब हो गया। नेक्स्ट, क्लैरिटी और कन्विक्शन से हम कैसे अपनी बात को रख सकते हैं कि सामने वाले को वही समझ में आए जो हम कहना चाहते हैं, कुछ और मतलब ना निकल जाए। तो कैसे अपनी बातों को क्लियर कर सकते हैं हम। और हम ये ढूंढते हैं फिर कि हम किस तरह के स्पीकर हैं, ताकि हम अपने आप को बेहतर तरह से समझ पाए, अगर हमें उसमें कुछ बदलाव करना है तो वो हम कर पाए। और फाइनली हम देखते हैं कि कैसे अब आप जिंदगी को इंस्पायर कर सकते हैं, जिसके लिए एक सेक्शन 3 आता है। और सेक्शन 3 में हम ये देखते हैं कि अब छोटी छोटी टेक्निक्स क्या है। अब बहुत टेक्निकल और प्रैक्टिकल सेशन यहाँ से शुरू होता है सेक्शन 3 से, जिसमें अपने प्रेजेंटेशन मसल को बिल्ड करना शुरू करते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। उस वो अगर एक मसल होता तो उसको हम बिल्ड करना यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक सैंडविच टेक्निक आता है। सैंडविच टेक्निक को हम एक मतलब ये जो टेक्निक होता है, ये स्पीकिंग का टेक्निक होता है, कम्युनिकेशन का, कि कैसे किसी को इंस्पायर, कैसे किसी को इम्पैक्ट किया जा सकता है कि उसका अटेंशन बना रहे। दूसरा अगेन अटेंशन के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग का एक टेक्निक होता है। तो ये दोनों टेक्निक मिलकर सैंडविच और ओपनिंग क्लोजिंग मिलाकर एक बहुत इंप्रेसिव स्पीकर आपको बनाते हैं, ताकि आपका अटेंशन ना टूट पाए, मतलब ऑडियंस आपके ऊपर अटेंटिव रहे। तीसरा, सेफ एनवायरमेंट कैसे बनाना होता है, ताकि लोग कुछ गलत मतलब निकाल के आपसे नाराज ना हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात से सामने वाला अग्री हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नाराज हो जाए और आपको प्यार करना बंद कर दे। हम ऐसा सीखते हैं कि कैसे सेफ एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है, ताकि वो अगर डिसएग्री भी हो जाए आपसे, आपकी बात से इत्तेफाक ना भी रखता हो, तो भी आपसे प्यार वो करता रहे। फिर कैसे अपने लिसनर्स को, अपनी ऑडियंस को एक्टिव लिसनिंग मोड में लाना होता है, ताकि वो अटेंटिव हो जाए, एक्टिवली लिसन करें, आपके साथ में कम्युनिकेट करें। उस मोड में कैसे लाया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं। फिर अपनी बॉडी से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमारा फेस, हमारा बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और उसको कैसे सही तरह से यूज करना है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। एंड देन एक नेचुरल डायलॉग कैसे क्रिएट किया जा सकता है बिटवीन ऑडियंस एंड स्पीकर, वो भी हम यहाँ पर करते हैं। और उसके अलावा कहां पर कितना लंबा पॉज लेना होता है, लेना भी होता है या नहीं लेना होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम इसमें कवर करते हैं, जो बहुत इंपैक्ट डालते हैं किसी भी स्पीकिंग में। एक वर्बल हाईलाइटिंग होता है, अपनी टोन को चेंज जितना हम कर पाते हैं, कभी हाई पिच ले जाना होता है, कभी तेज बोलना होता है, कभी धीरे। ये कौन से मोमेंट्स होते हैं, कब किस तरह से करना होता है, वो हम यहाँ पर सीखते हैं।
फिर आपकी जो स्टोरी है उसको एक वैली जर्नी बनाते हैं। वैली जर्नी हमेशा ज्यादा इंस्पायरिंग होती है। तो वो किस तरीके से, जैसे मैं अभी बात करता हूँ, स्टोरी आपसे कुछ कनेक्ट करती है, कुछ नहीं करती। वो स्टोरी कैसी होती है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो वैली जर्नी में हम करते हैं। और किस तरीके से उसे सुनाना है, वो शेयरिंग और स्टोरी में करते हैं। फाइनली आप सब कुछ करने के बाद में जब फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं, तो कई बार बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स हमें मिलते हैं, और जिससे हम बहुत ज्यादा अपने आप को डाउन फील करने लग जाते हैं। किस तरीके से हम ऐसा करें कि हमें प्रॉपर फीडबैक्स मिले, जिससे हमारा मोटिवेशन बिल्डअप भी हो, पर हम इंप्रूव भी कर पाए। तो फीडबैक पाने का एक सही तरीका है। वो तरीका क्या है वो भी जानते हैं। कैसे आप अपने आप से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, लोगों का कनेक्शन आपके साथ में कैसे जुड़ सकता है, वो मास्टर एनरोलर होता है। और फाइनली इन सब चीजों के साथ साथ में कभी कभी प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। जैसे आपके सामने एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे इंपैक्टफुल बना सकते हैं, उसके क्या सीक्रेट्स हैं, वो सीक्रेट्स भी मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करता हूँ इस कोर्स में, जिसका नाम है बिल्ड योर लेगेसी। इस पूरे बिल्ड योर लेगेसी का जो यूएसपी है, यूनिक पॉइंट है, वो ये है कि मैंने जो ये सारी चीजें सीखी है वो लाखों रुपए खर्च करके सीखी है, दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों से सीखी है, जैसे लीजा निकल्स, डैन लोग, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा अक्लेम्ड है, और करोड़ों लोग इनको सुनते हैं, लाखों रुपए खर्च करके सुनते हैं। वहां से मैं सीख कर मैंने ये कोर्स को डेवलप किया है। इसके पीछे घंटों रिसर्च किया है कि इसे आसान कैसे बनाऊं, क्योंकि उनका ऑडियंस अलग होता है, और मुझे इस ऑडियंस को केटर करना था, जहां तक लोगों तक पहुंचाना था कि इतना आसान कि बच्चा भी इसको समझ पाए। 8 साल का बच्चा बैठ जाए तो वो भी समझ जाए। पर मैं इसको बोलता हूं कि अगर कोई आपका बच्चा है 14 साल का, उससे कम में मत बिठाइए, 14 से ऊपर में ही बिठाइएगा। थर्ड, बिल्ड योर लेगेसी मैंने बनाया ताकि लोग बेटर स्पीकर्स बन पाए, अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाए और अपनी स्किल को डेवलप कर पाए। उसमें से पहला एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है ज्यादातर स्पीकर्स में, वो ये होता है कि वो बार बार ऑडियंस के अटेंशन के लिए हेलो बोलते हैं, हेलो, ताकि ऑडियंस का अटेंशन उनको मिल जाए। पर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होता है ऑडियंस के रिस्पॉन्स को बनाने के लिए, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को अटेंशन पाने के लिए, वो आवाज ऊंची ना करनी पड़े। फिर हम अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस कर पाए कि हमारे जो नहीं बनते हैं काम वो भी बनने लग जाए, सामने वाले हमें समझने लग जाए, ज्यादातर लोगों तक हम पहुंच पाए, और अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करके उन्हें हमसे जोड़ पाए और कनेक्ट कर पाए, जिसकी वजह से ना केवल हमें सम्मान मिले उनका, बल्कि उनका प्यार मिलना शुरू हो जाए, और फिर फाइनली हम लोगों को इंस्पायर कर पाए। देखिए, 100 करोड़ लोगों तक मुझे पहुंचना है, ये अकेले करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर अगर आप सब लोग मेरे साथ में जुड़ जाओगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। मैंने अगर इस कोर्स के दौरान आपको इंस्पायर कर दिया, जो सीख के आपने कुछ लोगों को इंस्पायर किया, तो मैं मानूंगा कि मेरा मिशन धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। तो एक जो मेरी चीज है वो ये है कि आप कैसे अपनी आवाज से लोगों को इंस्पायर कर पाए, वो इसमें हम सीखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है बिल्ड योर लेगेसी की। और यहाँ पर जो भी आते हैं वो सिर्फ सम्मानीय नहीं, सुनने वालों के चहेता बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि लोग उनको कभी भी भुला ना पाए। और आप अपनी जिंदगी तो बदल ही पाते हो, पर लोगों की जिंदगी में भी जान डाल पाते हो। आप इस लर्निंग को यूज कर सकते हो, और आप खुद बिल्ड योर लेगेसी जैसा प्रोग्राम बना के सेल कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। मैंने तो कई लोगों को पहले जो आए थे उनको कहा है कि आप खुद शुरू कर दो, अभी चालू कर दो लोगों को सिखाना, अगर आपको ट्रेनर बनना है तो। बट उसके अलावा आप जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हो तो डेफिनेटली आप ज्यादा पैसे कमा पाते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा पाते हो। और इतना ही नहीं, ये सारी चीजें सीख के आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि ये 6 दिन का प्रोग्राम होता है, जिसमें से 7वां दिन एक बोनस सेशन होता है जो मैं लेता हूँ। पहले 3 दिन में हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर करते हैं, और फिर बाकी के जो 3 दिन होते हैं उसमें हम सेक्शन 3 कवर करते हैं। और एक आखिरी दिन पर जो बोनस होता है उसमें एक स्पेशल टॉपिक होता है जो मैं लेता हूँ, वो बोनस में होता है। 6 दिन का सेशन है, जिसकी तारीख मैंने अभी तय कर दी है। 10 मई से शुरू कर रहे हैं, 10, 11, 12, और फिर 15, 16, 17, 18 ये तारीख है। और ये तारीख पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो रात में 8 से 9:30, 1.5 घंटे के होते हैं, जो जनरली कभी कभी 10 बजे तक भी खिंच जाता है। तो आप 8 से 10 मानकर चलिए, 8 बजे से 10 बजे तक ये प्रोग्राम रहता है। 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 मई, 13, 14 को ब्रेक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग वाकई में अपनी जिंदगी को रूपांतरित करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मी। मी लिखकर बताइए अगर आप अपनी जिंदगी को वाकई में रूपांतरित करना चाहते हैं। मी 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 मी, वाह क्या बात है। वंडरफुल 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 वंडरफुल
वंडरफुल। सो मेनी पीपल, इतने सारे साथी अपने आप की अपनी जिंदगी को रूपांतरित करना चाहते हैं। ओके, तो मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, आप मी लिखते जाइए। अगर आप आपका जवाब इसमें से हाँ होता है, यस होता है, तो क्या आप अपनी बिजनेस को नई ऊंचाई देना चाहते हैं? अगर हाँ है जवाब तो मी लिखती जाइए। कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस को नई ऊंचाई देना चाहते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो कितने लोग हैं जो अपने बॉस के सामने बेहतर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं? कितने साथी होते हैं जो कि अगर जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आपके घर में बच्चे हैं जो जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो जॉब इंटरव्यू में बेहतर इंप्रेशन देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर इंप्रेशन दे जॉब इंटरव्यू में? यस। नेक्स्ट, आप में से कितने साथी है जो कस्टमर का भरोसा जीतना चाहते हैं इंस्टेंटली कनेक्ट करके? वाह, क्या बात है, लगातार मी आते जा रहे हैं। कितने साथी है जो बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं? क्या बात है, इतनी संख्या में मी आ रहे हैं लगातार, वाह, इतना तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट, कितने साथी है जो अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे फैमिली रिलेशन हो, बिजनेस रिलेशनशिप्स हो, वर्क रिलेशनशिप्स हो? मी, क्या बात है। कितने साथी है जो यहाँ पर स्टूडेंट है, या आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं तो वो बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं? वाह। कितने साथी चाहते हैं कि आपके बच्चों की जॉब सिक्योर हो जाए? वाह वाह, उनको बिठाना पड़ेगा पर। और अगर कोई सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो कितने साथी है जो बेहतर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं? वाह, संध्या मैडम ने दोनों हाथ उठा रखे हैं, क्या बात है। एक हाथ अपने लिए, एक बच्चों के लिए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, इतने सारे साथी नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टू बिल्ड योर लेगेसी। और क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आप इतने एक्साइटेड हैं, इतने सीरियस है ये करने के लिए, तो लेट मी शेयर विथ यू द प्रोग्राम बिल्ड योर लेगेसी। दोस्तों, इसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज, जिसमें आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अगर आप रजिस्टर करते हैं लिंक से, जो लिंक चैट बॉक्स में जल्दी आने वाली है, आनंद जी शेयर करने वाले हैं, अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं आज, तो आपको इसके साथ में कुछ बोनस मिलने वाले हैं। एक मेरा ई बुक मिलेगा आपको कि कैसे हाई इंपैक्ट वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे की पूरी टेक्निकल डिटेल के साथ में आपको सारे एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ ई बुक में मिलता है। हाई इंपैक्ट वीडियोस, मैं हमेशा मानता हूं सस्ते जुगाड़ में बेहतर चीजें बन सकती है। अगर हम इम्पैक्टफुल वीडियो बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, कस्टमर्स तक अपना वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, अपनी टीम को डायरेक्ट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, वीडियो ज्यादा मदद करते हैं। तो उसकी एक ई बुक है। पब्लिक स्पीकिंग अगर आप करना चाहते हैं, जो कि आपकी फील्ड में मस्ट है, करना ही चाहिए आपको। मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है कि जो अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखते हैं कि ये मेरी आके होम मीटिंग कर दें, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद नहीं कर पाते। आपकी जरूरत है कि आप 1 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी के सामने भी बोल पाओ। तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी चाहिए, उसकी सीक्रेट्स की ई बुक है जो आपको साथ में मिलने वाली है, डाउनलोडेबल वर्कशीट्स मिलने वाली है। इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन जैसे आपको दिख रहा है, तो सिंपल में बहुत इम्पैक्ट आता है हमेशा। कैसे, उसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या सीक्रेट्स है, वो मैं सीक्रेट शेयर करने वाला हूं, पर एक आपको पीपीटी दे दूंगा। आप उसको एडिट थोड़ा बहुत करके अपना कंटेंट उसमें डालो और आपका एक इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अगले डिजिटल इवेंट में हमारी टीम में से कोई भी बैठे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बैठ सकता हूं, तो हमारा पर्सनल फीडबैक कि कैसे आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये सारे बोनसेस आपको मिलेंगे अगर आप अभी हमारे साथ में रजिस्टर करते हो। तो मतलब कि टोटल वैल्यू जो आपको मिल रही है वो 31,750 मिल रही है, फॉर द प्राइस ऑफ 20, फॉर द वैल्यू ऑफ 20,000। अब मैं जानना चाहता हूं कि कितने साथी हैं, कितने साथी हैं जो चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं हाँ मैं बहुत सीरियस हूं इसको ज्वाइन करने के लिए? सीरियस है तो एस लिख दीजिए। क्या बात है, वाह वाह, इतने सारे साथी एकदम सीरियस है ज्वाइन करने के लिए। वंडरफुल, क्या बात है। इसके लिए एक चीज बनती है, देखो आप बहुत सीरियस हो, वाह क्या बात है। चलिए, तो अगर आप इतने सीरियस है तो मैं आपको दो इनाम देना चाहता हूँ। दो इनाम मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इतने सीरियस है इसलिए मेरी तरफ से आपको दो इनाम। पहला इनाम क्या है, मैं आज आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, वो टेक्निक आपको अपने साथ में रोज करनी है। और दूसरा इनाम मैं जल्द बताने वाला हूँ। पहली टेक्निक देखिए, पहली टेक्निक, आपको अपने आप को किस करना है, राइट गाल पे, अपने आप को किस करना है, लेफ्ट गाल पे। देखो, हम अपने आप को किस नहीं करते हैं, बाकी लोगों को किस कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। अपने आप को किस, वाह वाह वाह, दिस इज टेक्निक जो सेल्फ लव है ना।
अभिषेक सर कराते हैं ना आई लव मी, वैसे ही ये किस करने का भी आई लव मी एक तरीका है। और दूसरा गिफ्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप इतने सीरियस हो, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द प्राइस ऑफ ओनली 2499। 92% ऑफ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और लिंक चैट बॉक्स में बहुत जल्दी आनंद जी भेज रहे हैं। आनंद जी अगर आप हमारे बीच में हो, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। बहुत सारे साथी बहुत एक्साइटेड है रजिस्टर करने के लिए, और देखिए आनंद जी ने लिंक शेयर कर दी है। तो आप इस लिंक पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद में वापस से इस मीटिंग में आइए, चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए ज्वाइन कर दिया या नहीं किया, ताकि मैं आपका वेलकम कर पाऊं। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि एक्साइटेड दिख रहे हैं, जिन्होंने इतने सारे यस आए, हम सीरियस हैं सीखने के लिए। 20,000 की वैल्यू में आप सीखने के लिए एक्साइटेड थे, अभी देखो आपकी सीरियसनेस के लिए गिफ्ट किया 2499। ज्वाइन किया था, कुछ नहीं मिला कभी, अब होगा, आगे आगे होने वाला है मीटिंग तो। वाह क्या बात है, संध्या मैडम ने कर भी लिया है ज्वाइन, वाह क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम। और कितने साथियों ने ज्वाइन कर लिया, जल्दी से ज्वाइन लिख दीजिए। हिमांशी मैडम ने भी ज्वाइन कर लिया है, वाह क्या बात है। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, इसमें हम 3 सेक्शंस कवर कर रहे हैं। सेक्शन 1 इनर जर्नी, जिसमें अंदर की बातें होती है। सेक्शन 2 जिसमें हम लिसनर को समझ के अपने आप को बेहतर करते हैं। और सेक्शन 3 जिसमें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, उस प्रेजेंटेशन की मसल को हम बिल्ड करके इंप्रूव करते हैं और डेवलप करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इंस्पायर कर पाए, इंपैक्ट कर पाए और अपने बिजनेस को इंप्रूव कर पाए। तो ये 6 दिन के सेशन है। पहले जो 3 दिन है उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर होता है। बाद के जो 3 दिन है उसमें सिर्फ सेक्शन 3 कवर होता है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल है। यानी कि आप यहाँ पर मेरे साथ साथ में ही प्रैक्टिकली करने वाले हो वो सारी चीजों को, और लगातार प्रैक्टिस चलती रहती है इसकी। और इसके साथ में मैं आपको 21 दिन की एक प्रोग्राम बताने वाला हूं, जो आपको अपने घर में कांच के सामने खड़े होकर रोज करना है। वो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं, ठीक है। वो आप खुद से करेंगे, 21 डेज का एक चैलेंज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई देना चाहते हैं, या फिर आप बॉस के सामने बेहतर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, या फिर आप जॉब इंटरव्यू में बेहतर इंप्रेशन देना चाहते हैं, या आपके बच्चों का भी कस्टमर का भरोसा जीतना चाहते हैं, बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं, रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर बेहतर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ जाइए। ये आपके लिए ही प्रोग्राम है, बिल्ड योर लेगेसी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। जितने साथी हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने मीटिंग अटेंड की हमारी बिल्ड योर लेगेसी बैच 1, आप उनसे पूछेंगे तो कई साथी जब मुझे भिलवाड़ा में इनॉग्रल सेलिब्रेशन में मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी में बदलाव आया है। फिर मैंने उनकी अपलाइन से पूछा कि इनके अंदर में कितना चेंज आया है, तो उनकी अपलाइन ने भी कहा कि इनके अंदर में काफी चेंज आया है। तो कुछ के बिजनेस बढ़ गए, कुछ होम मीटिंग करना शुरू कर दिए, कुछ ने स्टेज पे जाना शुरू कर दिया। इस तरीके से इंप्रूवमेंट आया। जो पहले से स्टेज पे जा रहे थे उनका स्टेज प्रेजेंस इंप्रूव हो गया, ऑडियंस कनेक्ट इंप्रूव हो गया। ये सब हमारे इससे आता है कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। देखिए, सम्माननीय नहीं, सुनने वालों के चहेता बन पाएंगे, ऐसे बन पाएंगे जिसको कभी कोई भुला ना पाए। और जिंदगियां बदल सकते हैं आप, अपनी भी, लोगों की जिंदगी में भी जान डाल सकते हैं। और इस ज्ञान से आप अपनी अर्निंग को, अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, वो ग्रोथ माइंडसेट को आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं। देखिए, यही तो डिफरेंस है। आप देखते हैं जो बड़े बड़े लोग हमारे इस बिजनेस में है, जैसे सुरेंद्र जी वत्स, उसके अलावा केसी सर, उसके अलावा बीसी सर, ये इस तरह के जो और कई बड़े बड़े लोग हैं, जिनका नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनमें और हम में क्या फर्क है, आप बताइए। सुरेंद्र जी वत्स हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपने घर को ही शिफ्ट किया आज दिल्ली या गुड़गांव में, जहाँ पे वो रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज अटेंड करके सीख सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। लगातार बुक्स पढ़ते हैं, लगातार कोर्सेज अटेंड करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, मैंने लगातार कोर्सेज अटेंड किए, अपने आप को बेहतर बनाया है। पर आगे 2 साल तक मैं हर दिन कोर्स देखूंगा, तब जाके खत्म होंगे। इतने कोर्सेज मैं ऑलरेडी खरीद के रख चुका हूं, ताकि मैं लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं आगे 2 साल तक। आप अगले 6 दिन का डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है
कि आप अपनी ग्रोथ के लिए कितना अच्छे से डिसाइड करते हैं। और आज अगर अभी आप रजिस्टर कराते हैं, जैसे बहुत सारे साथियों ने रजिस्टर करा लिया है, जैसे घनश्याम सर ने रजिस्टर किया है, नूतन मैम रजिस्टर कर चुकी हैं, चंदन सर रजिस्टर कर चुके हैं, और रानी जी रजिस्टर कर चुकी हैं, और क्या बात है, कुछ बहुत सारे नाम है, नेहा जी, सोनू जी, कुछ लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। तो आपको ये बोनसेस बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने आज एक डिसीजन लिया है। चलिए मैं आपको अब एक और बात बताता हूँ। देखो, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके अंदर में ऐसा होगा कि यार यहाँ पे जुड़े तो जुड़ने के बाद में हमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। ऐसे साथी होंगे, ठीक है, जिनके अंदर में ये डर चल रहा होगा, यार मेरा फायदा होगा नहीं होगा, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे परेशानी ना हो। ये अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, अंदर में बातें चलती है। तो मैं आपको ध्यान में रखते हुए आपके फायदे के लिए आज आपको एक बात कहता हूं कि चलो, आपको मेरे ऊपर जितना भरोसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुझे आपके ऊपर और मेरे ऊपर भरोसा है। इसलिए मैं आपको 100% मनी बैक गारंटी का ऑफर देता हूं। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रिस्क फ्री होगा, वो मेरी गारंटी है। मेरा एक्सपीरियंस है, बैच 1 में 250 से ज्यादा लोग आए थे, एक भी वापस नहीं गए। अभी वापस से मैं कह रहा हूं, मेरी तरफ से 100% मनी बैक गारंटी है। शुरू के 2 सेशन आपको मेरे साथ में अटेंड करने हैं और आपको मीटिंग को सुनना है। 2 सेशन के बाद मैं आपसे पूछूंगा आप छोड़ना चाहते हो या सेटिस्फाइड हो। आप जो बोलोगे, बिना कुछ पूछे, आपने जितना पैसा दिया था वो वापस, आपका पैसा पूरा 100% रिफंड, मेरी तरफ से गारंटी, मेरा वादा। तो अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, इस वादे के ऊपर भरोसा है, 100% मनी बैक गारंटी है मेरी तरफ से। जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी है, जिन्होंने नहीं किया है, आपका इन्वेस्टमेंट भी मैं बिल्कुल रिस्क फ्री बना रहा हूं, ताकि आप ये डिसीजन ले पाओ कि मुझे मेरे डेवलपमेंट के लिए काम करना है। मनोज सर ज्वाइन कर चुके हैं, और सविता मैम ने लिंक मांगी है। ओके, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चैट बॉक्स में लिंक है, आनंद जी शेयर कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और किसी कारण से अगर आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी आपको परेशानी हो रही है, चाहे टेक्निकल परेशानी हो, या अभी आपके पास में पेमेंट नहीं हो, या फिर अभी आप पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, या किसी भी तरह का आपको चैलेंज आता है, तो आप चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए आई एम इंटरेस्टेड, और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो एक्टिव हो, जिस पे कॉल करें तो वो चले। आई एम इंटरेस्टेड लिखकर, अपना मोबाइल नंबर लिखकर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं पर ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी परेशानी की वजह से अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और हाँ, तो कोई बात नहीं, आप, अच्छा, सुनील सर ने आई एम इंटरेस्टेड लिखा है, सर मोबाइल नंबर के साथ में डालिए ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाए। मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर जो चलता हो। मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सरिता मैम का रजिस्ट्रेशन हो गया, वाह वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ज्वाइन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथी जो पहले के हैं, जो बैच 1 के हैं, बैच 1 वाले सभी साथी हमारे साथ में फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल फ्री है, उनका रिवीजन है। आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको लिंक दे दी जाएगी, ताकि आप हमारे साथ में फिर से जुड़ सकें, अपने एक्सपीरियंस को भी कभी कभी शेयर कर पाएं। और इतना ही नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि अगर आपको फायदा हुआ था पिछली बार, तो आप एक साथी का तो आप तय कर लीजिए कि उनको अपनी टीम से या अपने घर से, रिश्तेदारों में से, जिनका आपको लगता है कि इनका तो डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको साथ में लेकर आइए, उनको रजिस्टर कराइए। सो बहुत सारे साथी लिख रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, और बिल्कुल हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अपना फोन नंबर जरूर डालिए। मैं शमा मैम को इनवाइट करना चाहता हूं कि मैम हमारे साथ में, हमारे बीच में आए, और वो एक बार अपनी स्टोरी शेयर करें, अपना एक आइडिया शेयर करें, क्योंकि उन्होंने ये सेशन को अटेंड किया है और बहुत एक्टिवली अटेंड किया है। उन्होंने सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर काम किया है। तो मैम प्लीज आइए, शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल एक ऐसा सेशन था जहाँ पे कि सर ने एक चीज बोला ना कि अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती है, तो बिल्कुल हमें कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय गुरुदेव भी कहते हैं कि जब आरसीएम शुरू हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि बोलना क्या है, करना क्या है।
खुद ब खुद करते गए, उनके बाद आते गया। तो इस सेशन में आने के बाद ये हुआ कि मोटिवेशनल बात सुन करके स्टार्ट करते थे प्रोग्राम या जो कुछ भी होता था, लेकिन मतलब एक होता है ना किसी चीज का, तो वो पता ही नहीं था। तो वो हर एक चीज बारीकी से हमें सिखाया गया। जैसे सबसे अच्छा लगा था सैंडविच टेक्निक की, क्योंकि हम बात कहाँ से शुरू करते हैं और बीच में हम क्या भरते हैं उसके अंदर, लेकिन लास्ट हमारा फिर से वो ब्रेड का स्लाइस नहीं आता है बल्कि कुछ और हो जाता था। तो ये टेक्निक मुझे बहुत मस्त लगी, और इसके तहत से आज जो भी कुछ बोलती हूँ, तो अब शुरुआत जिस चीज से भी किया हो, बीच में भले ही बहुत कुछ आ गया हो, लेकिन लास्ट फिर वो शुरुआत की लाइन से जोड़ देने का ये टेक्निक मुझे बहुत मस्त लगा था। ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी, फिर से रिवीजन हो जाएगा, ये बात की मुझे बहुत खुशी है। आप सभी साथियों से यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं तो इस सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि मैं अगर आज यहाँ पे बैठी हूँ तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है संकेत सर का, इस क्लास का, बिल्ड योर लेगेसी का, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और आगे फिर से शुरू हो रहा है, तो मैं इसमें जरूर रिविजन करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच संकेत सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। देखिए, बहुत सारे साथी बैच 1 के टाइम पे रजिस्टर नहीं कर पाए थे और उन्होंने मुझे भिलवाड़ा में, बाद में फोन पे, मैसेज पे, चंडीगढ़ में, अलग अलग जगह पे कहा कि हमें ज्वाइन करना है, आप वापस कब कर रहे हो। और मेरा उस टाइम पे जब बैच 1 किया था तब कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं फिर से बैच लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। मैं अभी वर्कशॉप्स कर रहा हूँ टीए की, और मैं कल शाम को ही राजकोट से वापस आया हूँ। मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इतने साथियों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये करना है, तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। और उनको भी ये सारी चीजें जो उस वक्त बैच 1 में हमने बिल्ड योर लेगेसी में सीखी और सिखाई, वो हमें फिर से डिस्कस करके कवर करनी चाहिए। तो उसके लिए बैच 2 है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो चैट बॉक्स में बहुत सारे साथियों ने आई एम इंटरेस्टेड लिख के अपना मोबाइल नंबर डाला है। अपने मोबाइल नंबर के साथ में आई एम इंटरेस्टेड लिख दीजिए, और इस लिंक को, इस जानकारी को मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा साथियों तक, आपकी टीम में कई लोग हैं, उसमें से आप चाहते होंगे कि कुछ लोग बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करें, आपको उनका पोटेंशियल दिखता होगा कि ये जल्दी कर सकते हैं। अब हर चीज को स्पीड में करने की बारी है। पहले ऐसा कहा जाता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ऐसा नहीं होता है। तेज मछली धीरे चलने वाली मछली को खा जाती है, ये आज के जमाने का पैटर्न है। तो आपको अगर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है और अपने आप को इसलिए डेवलप करना है, अपनी टीम को डेवलप करना है, तो टीम को साथ में रजिस्टर कराइए, उनको साथ में लेकर आइए। और यहाँ पर अभी लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड। मनी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, एक बार के लिए आप आई एम इंटरेस्टेड मोबाइल नंबर आपने डाला है तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम, प्लीज।